कर्ण पेशानी वगैरह जो आजकल ज़्यादा फेमस चल रही है। तो आजकल जो लोग गलत फहमी में रहते हैं ना कि भाई हमने कर्ण पेशानी को सिद्ध कर लिया तो वो हमारे साथ आएगी, रात में संबंध बनाएगी। तो वो संबंध कोई वो थोड़ी है लेडीज़ की, वो हमारे ऊपर चढ़ेगी या हम उसके ऊपर चढ़ेंगे, वो संबंध नहीं है। वो इतनी लवारिस जो लाशें होती हैं या लवारिस हस्तियाँ होती हैं, तो ये संस्था क्या करती है, हर शमशान घाट में घूमती है दिल्ली के। तो जब आप इस संस्था से जुड़े तो आपके परिवार वालों ने ही मना किया होगा? मतलब फर्स्ट मेरी मम्मी को उन्होंने मना कर दी थी कि भाई किन चक्करों में आ गया तो हस्तियाँ वगैरह उठा रहा है। किसी भी आत्मा को बुलाने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि किसी भी आत्मा को बुला दूंगा अगर आपको उससे बात करनी है तो पहला क्वेश्चन आपको ये करना पड़ेगा कि भाई छाया का मतलब ये होता है वो एक परछाई की तरह काम करती है। आतिश का मतलब होता है वो एक आग की तरह काम करती है, फायर। बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ क्या होता है। एक शेडो आती है सामने, मेरे से सवाल जवाब पड़ती है कि भाई मेरे को क्यों बुलाया तूने, मतलब क्यों जागृत करा तूने, तेरी जो माँ है उसका दिल निकाल के दे। तो मेरे को अपनी माँ का दिल निकाल के देना पड़ेगा उस टाइम। लोग बाग यूट्यूब पर भाई आजकल बहुत वो हो रहा है कि भाई वो संबंध बनाना, अप्सराएं आएंगी संबंध बनाएंगी, तो वो गलतफहमी में जी रहे हैं वो लोग। तो जैसे अब ये सिद्धियों के बारे में बता रहे हैं तो ये ऐसा लग रहा है जैसे बहुत आसानी से आ गई। क्या इतनी आसानी से आ सकती हैं सिद्धियाँ? नमस्कार, आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ आशीष कश्यप जी हैं जो श्री देवोत्थान सेवा समिति से जुड़े हुए हैं, जो लावारिस अस्थियां होती हैं उनको उठाते हैं और फिर जाकर हरिद्वार में उसका प्रवाहन करते हैं। नमस्कार आशीष जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस फील्ड में कैसे आए और इस सेवा समिति से कैसे जुड़े? मैं आपको स्टार्टिंग के बाद बताता हूँ कि जो मेरी संस्था का नाम है श्री देवोत्थान सेवा समिति है जी, और मेरा नाम आशीष कश्यप है। इसमें मैं 2012 से एंटर हुआ था और ये संस्था पिछले 25 वर्षों से, मतलब जो अपनी लवारिस जो लाशें होती हैं या लवारिस हस्तियाँ होती हैं, तो ये संस्था क्या करती है, हर शमशान घाट में घूमती है दिल्ली के। और वहाँ से जितनी भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई यहाँ पे मतलब 10 बॉडियाँ पड़ी हैं, 50 बॉडियाँ पड़ी हुई हैं, तो उनको एकत्रित करके जो हमारे निगमबोध घाट है दिल्ली का, वो आप समझ लो एक अपना हेडक्वार्टर है जैसे। तो हमारे को वहाँ पे परमिशन मिली हुई है कि भाई आप जितनी भी अस्थियाँ हैं उनको एक कमरे में लाकर, मतलब एक बोलते हैं ना उनको स्थान देना, अस्थियों को उनको हम स्थान देते हैं वहाँ पर। और ये काम हम स्टार्ट करते हैं, जो आपका सुना हुआ आपने जैसे जून जुलाई में जेठ का दशहरा आता है तब से स्टार्ट होता है। और जो श्राद्ध होते हैं अपने सितंबर अक्टूबर में आते हैं, तो पहले श्राद्ध का पहला शुक्रवार तो हम मतलब पूरी यात्रा निकालते हैं दिल्ली से। और इसके अपने पॉइंट बने हुए होते हैं, जैसे दिल्ली से मेरठ, मेरठ के बाद रुड़की, खतौली, ये ऐसे करके आते हैं पॉइंट। तो इसको हम हरिद्वार लेकर जाते हैं और एक होता है ना जैसे कि एक पूरे विधि विधान के साथ इनका हम गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। ये हमारी संस्था करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को एंटर हुआ हूँ 2012 से जी। तो मेरी इसमें फर्स्ट जर्नी ये रही थी कि मुझे इस संस्था के बारे में, मतलब एक बोलते हैं ना ABCD भी नहीं पता थी। तो एक हमारे भैया थे अजय वर्मा, तो वो मेरे को वैसे बोलने लगे, मतलब मेरी कॉलेज लाइफ थी कि मैं तेरे को चल हरिद्वार घुमाने ले चलता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है चलो भाई चलता हूँ मैं। तो मैं देखता हूँ वहाँ पर कनखल सती घाट है हरिद्वार में। तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे ना जैसे हमारे वो बोरे होते हैं वाइट और रेड कलर के, काफ़ी सारे लाइन से लगा रखे हैं इन्होंने, मतलब सीढ़ियों के ऊपर। तो मैं बैठा हुआ हूँ देख रहा हूँ क्या हो रहा है। फिर सारे बंदे हुए भाई, मैं भी खड़ा हुआ वहाँ पर, भाई हमको भी बोला कि भाई आप भी विसर्जन करो उनका। तो मैंने बोरा खोला, उसमें सब बस्तियाँ वगैरह डाली, सब में पूरी भीड़ हो गई। 1 साल चलता है या 2 साल, तीसरे साल मैंने पता करा, मतलब जो मेरे को लेकर गए थे भैया मेरे। तो मैंने बोला भैया मतलब जैसे हम अपने घर परिवार में जाते हैं तो एक थोड़ी सी मतलब मिलती है मेरे को कि भाई अस्थियाँ, लेकिन तो ढेर के ढेर हैं, ये क्या है मतलब। तब उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ये इनका कोई नहीं होता, ये लवारिस अस्थियाँ हैं सारी। तो मैंने बोला भाई अगर मेरे को इसका प्रोसेसर जानने लगे, मतलब आती कहाँ से है, मतलब मेरे दिमाग में ना वो चीज़ आई आती कहाँ से है। तो उन्होंने बोला कि भाई जो संस्था के ओनर है हमारे वैसे अनिल नरेंद्र, लेकिन जो इनके रूपरेखा में काम करते हैं वो विजय शर्मा जी। तो उन्होंने बोला उनको ऑफिस जाओ, वो बता सकते हैं आपको। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं उनके ऑफिस में गया, मैंने अपना थोड़ा सा परिचय दिया कि भाई मैं इस यात्रा में भी आता हूँ, बट मुझे इसका प्रोसेस नहीं पता, अभी अस्थियाँ कहाँ से इकट्ठी करते हो। फिर उन्होंने पहला बोला कि भाई पहली बात तो ये नॉन प्रॉफिट है, मतलब आपको पैसा नहीं दिया जाएगा अगर आप काम करना चाहोगे यहाँ पे, क्योंकि काम नहीं है, सेवा है। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला अगर सर मान लो मैं अस्थियाँ उठा मतलब देखना चाहूँ तो वो कहने लगे भाई देखने की चीज़ नहीं है ये, मतलब आप सेवा करना चाहते हो तो आप आ सकते हो यहाँ पर। फिर मैंने स्टार्ट करा शमशान घाटों में, उन्होंने मेरे को घुमाया कि अस्थियाँ कैसे कलेक्ट होती हैं। फिर
कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मोर्चरी में भी जाना पड़ता है हमारे को। और हमारे दिल्ली में टोटल 70, अब तो फिलहाल बढ़ चुके होंगे, अभी जो जब मैं मतलब एंटर करा था तो उस टाइम टोटल 70 शमशान घाट थे। और जो CNG वाले हैं वो हैं 15-16 दिल्ली के अंदर। तो फिर मैं वहाँ पे अस्थियाँ वगैरह उठाने लगा, और लगा लो मैं 2012 से अस्थियाँ उठा रहा हूँ, नहीं 2012 में एंटर करा था, 2015 समथिंग मैं अस्थियाँ उठाने लगा था। मतलब जो मेरी जर्नी है ये स्टार्ट यहाँ से और अभी तक की है। तो आप इसके साथ साथ और कोई जॉब वगैरह भी करते थे या फिर यही? जब मैंने स्टार्ट करा था 2012 में, उस टाइम मैं कॉलेज में था। मैं शायद पता नहीं सेकेंड ईयर चल रहा था या थर्ड ईयर, इतना मेरे को मतलब स्किप हो रहा है थोड़ा सा। तो 2016 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी ED डिपार्टमेंट में। तो अब गवर्नमेंट चीज़ थी वो। तो एक होता है ना, जैसे हम किसी संस्था को टाइम दे रहे हैं अस्थियाँ उठाने में भी, रात में भी घूम रहे हैं, दिन में भी घूम रहे हैं, तो उस दौरान मेरी छुट्टी ज़्यादा होती थी। क्योंकि अब वो जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो छुट्टी तो देता नहीं है। तो मैं वहाँ पे मतलब अपने जो मेरे बड़े थे इंस्पेक्टर वगैरह, उनको भी बोलता था कि सर भाई मैं ऐसा काम करता हूँ। तो एक होता है ना कि किसी में दया भी होती है कि चलो कोई नहीं, मैं छुट्टी अलाउड करता हूँ। लेकिन एक होता है ना, हद से ज़्यादा ही अब आप बढ़ जाओ तो वो फिर गवर्नमेंट जवाब मांगती है। तो फिर 2022 करीब, मतलब जब लॉकडाउन का समय चल रहा था, तो हाँ लॉकडाउन समय में सब, पहले बात तो सब कुछ व्यवस्था ही ख़राब हो चुकी थी। तो 2021-2022 में मेरे को नोटिस मिलने लगी कि भाई आपकी बहुत कंप्लेंट आ रही हैं, छुट्टियाँ हो रही हैं। तो एंड में कमिश्नर से बात करी तो वो कहने लगे कि भाई या तो आप ये जॉब करो या अपने शमशान घाट संभालो आप। तो पता नहीं मेरे को क्या धुन थी, और मैंने बोला ठीक है मैं अपनी जॉब रिज़ाइन करता हूँ और मैं मतलब इस संस्था में काम करना चाहूँगा। तो जब से मैंने वो जॉब भी छोड़ दी। तो जब आप इस संस्था से जुड़े तो आपके परिवार वालों ने ही मना किया होगा? मना तो देखो परिवारों ने, मतलब फर्स्ट मेरी मम्मी, उन्होंने मना कर दी थी कि भाई किन चक्करों में आ गया, तो अस्थियाँ वगैरह उठा रहा है, मतलब रात दिन इसके अंदर घूमना, धूल मिट्टी के अंदर। मतलब वो हमारे लिए तो देखो मसान एक तरीके से, लेकिन सामने वालों के लिए वो होगा भी धूल मिट्टी में से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। बहुत घर में इशू है कि अपनी जॉब छोड़ के बैठ गया है, मतलब अब क्या कमाएगा क्या खाएगा। तो मैंने उनको वहाँ पे समझाया कि हर चीज़ कमाना नहीं होती है, कुछ मतलब एक होता है ना जैसे दया धर्म भी होता है एक अपना, कि उसके लिए भी काम करना पड़ता है। लेकिन ये फिर रिश्तेदारों में भी पता लगी, रिश्तेदारों ने भी टॉर्चर करा कि भाई आजकल देखो पैसा होता है ना, ये भगवान समझ रहे हैं वो। और ऐसा नहीं कि वो भगवान है भी, लेकिन एक बोलते हैं ना शून्य और एक का, तो वो दम रखता है सिर्फ ऊपर वाला, कि आपको 1 मिनट में वो शून्य भी कर देगा और 1 मिनट में राजा भी बना देगा। बस मेरी यही वाली जर्नी थी, जो मतलब घर में भी बहुत ड्रामे हुए, रिश्तेदारी में भी हुए, लेकिन मैंने ये चीज़ छोड़ी नहीं। आपकी जो सेवा समिति ये काम करती है, तो इससे जो लावारिस लाश होते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है, या क्या क्यों करते हैं ये काम? नहीं, फ़ायदा कुछ नहीं होता। फ़ायदा देखो एक ऐसा होता है कि सपोज़ कि कोई अस्थि पड़ी हुई है वहाँ पर, तो जैसे हम लोग गए तो हमने देखा भाई इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई इसका तो कोई है नहीं, तो वो अस्थियाँ ऐसी पड़ी रहेगी, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। और किसी पे समय नहीं है, क्योंकि एक बोलते नहीं हम जिंदे से छूने में भी वो होते हैं कि यार हटाना चल, छोड़ना क्या इसके काम में आएगा। बट हम तो उसको मरे हुए का कर रहे हैं। अब उसको कोई अपना नहीं है, और जिनके वो अपने होते हैं वो होते हैं, जैसे सपोज मैं आपको लवारिस बताता हूँ कि वो तो एक नाम है लवारिस, लेकिन हमारे लिए वो लवारिस नहीं होते। हम उनको कभी अपने मुंह से बोलते हुए नहीं, क्योंकि हम उनको अपना मानते हैं। हाँ एक चीज़ बताता हूँ आपको इसमें, मतलब एक इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, कि जैसे हम एक बोलते नहीं है पितृ। अब जैसे आपकी फैमिली मेंबर में से कोई गया तो आप उसको क्या बोलोगे? पितर है हमारे, वो हमारे पितर हैं। बट मेरे लिए क्या है वो? भूत या प्रेत बोलेंगे भाई मैं आपके पितरों को तो मैं फिर भूत बोलूँगा, भाई कोई भूत आके बढ़ गया तो आपको वहाँ पे बुरा लगेगा, यार ये तो मेरे पापा, उनको मगर दादा वगैरह हो गए, ये तो उनको भूत बता रहे हैं यार। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में पहले से बैठ चुकी थी कि ऐसा नहीं है कि वो सब भूत प्रेत हैं, वो मेन चीज़ पितर हैं वो। तो जैसे आप ये काम करते हैं तो आप अस्थियाँ उठाते तो उसमें मतलब आत्मा प्रेत तो भी वास करते हैं, तो आपके साथ कभी होता है कि उसने कांटेक्ट किया हो या आपको डराने का प्रयास किया हो? मैं आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। द्वारका शमशान घाट था। तो जैसे हम नॉर्मली जो अस्थियाँ उठाते हैं अपने, भाई जो हमारे को बोरे कट्टे वगैरह दिए जाते हैं, मैं जाता हूँ उठाने, तो मैंने हल्का सा वहाँ हाथ लगाया तो एक होता है ना नॉर्मल हवा चलना, मेरा वो पहला एक जिसको बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, अनुभव कि हवा चली। तो मैंने दिमाग लगाया, हवा तो वैसे भी चलती रहती है, मैंने भरा, कंधे पे रखा, जो हम रेगुलर जो प्रोसेस करते हैं वहाँ पर, निगम बोध हटा के रख दिया। अब मैं रास्ते में जा रहा, राजघाट पहुँचा था, तो पता नहीं क्या हुआ, एक
जैसे छोटे छोटे होते ना बच्चे, छोटे बच्चे, वो ऐसे करके यूं कर रहे, चलते हुए आ रहे हैं। चलते हुए रोड क्रॉस कर रहे। मैंने ब्रेक मारा, मैंने बोला बच्चे निकले हैं, पीछे कार वाला आया कि भाई आपने ब्रेक मार दिया, कोई लाल बत्ती भी नहीं है। मैंने बोला भाई साहब बच्चे गए हैं भागते हुए। कह रहा कोई बच्चे नहीं है। मैंने शायद वहम होगा। अब फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, आगे बढ़ा तो देखा ऊपर है ना साइकिलें चल रही हैं आसमान में। आसमान में साइकिल चलती हुई दिखी मुझे। आसमान में मतलब पूरा ऊपर आसमान में नहीं, बीच में। तो मैं देख रहा हूँ और साइकिल, और बुड्ढे वगैरह बुजुर्ग लंबे लंबे टांगे बड़े बड़े हाथ चला रहे हूँ। तो मेरी समझ से बाहर हो रही। मैंने आँख वाँख यूँ करी, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं बैठा, फिर मैंने वहाँ पे एक 10 रुपए की बोतल भी ली पानी वाली, क्योंकि वो होता है ना कि जैसे 20 रुपए वाली भाई ज़्यादा बड़ी होती है, पी नहीं पाते। मैंने बोला 10 रुपए की दे दे। अब मैंने पानी वानी पिया, लेकिन है ना वो मेरे दिमाग में बैठ गई वो चीज़ कि यार वो साइकिल कैसे चल रही है। फिर मैं बार बार है ना यूँ कर रहा, फिर उस टाइम दिखी नहीं मेरे को। मैं घर चला गया। अब मैंने बोला मम्मी को बताऊंगा, फिर ड्रामाबाजी होगी, वही किन चीज़ों में लगा रहता है। अब मैं वहाँ पर आराम से यूँ करके सो गया। 2:45 या 2:30 का टाइम था। तो मैं देखता हूँ एक है ना शेडो सी घूम रही है। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैंने देखा था, मतलब ब्लैक सा कुछ बंदा घूम रहा है। तो मैंने थोड़ा यूँ करा, पता नहीं क्या घूमा, मैं घबरा गया। मैंने लाइटें वाइटें खोल दी। मम्मी कह रही लाइटें वाइटें खोल दी, क्या हो गया। तो मैंने उनको बेवकूफ़ बनाया कि मम्मी ऐसी थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। अब मैं उनको बताता तो मना कर देंगे वो। तो मेरे अंदर वो थोड़ा सा डर बैठा पहली बार। फिर मैं वही राम वाम का नाम लेने लगा, फिर बहुत सारी चीज़ें करी मैंने। फिर मैंने बोला हाँ यार, वो घर के बुजुर्ग वगैरह बोलते हैं चक्कू वगैरह रख लो, बच्चा डरता है। तो मैं चक्कू वगैरह रख के भी सो गया। अच्छा मेरे को कुछ दिखा भी नहीं उसके बाद। तो फिर मैं थोड़ी देर के बाद देखा गेट गड़गड़ होने लगा। मैंने बोला खिड़की विड़की भी हिल रही है, क्या हो रहा है। मेरे को शायद आंधी वांधी तो नहीं चल रही है। देखा कोई आंधी नहीं चल रही थी। फिर मैंने ढंग से डोर बंद करा। तो मेरे कानों में आवाज़ आ रही है कि भाई तू जहाँ से लेकर आया ना मेरे को वहीं छोड़ कर आ। मतलब मेरे को सुनना ही आ रही है ये कि जहाँ से लेकर आया वहीं छोड़ कर आ। बस सो गया जैसे तैसे, मतलब कम्बल वम्बल ढक के एकदम से सो गया मैं, चद्दर ओढ़ के सॉरी। फिर मैंने अपने गुरुजी को बात करी, जो मतलब इस संस्था के वो हैं। तो मैंने बोला सर लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बोल रहा है जहाँ से लेकर आया वहीं छोड़ कर आ। नहीं तो हम इतना काम करते हैं, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। उनको पता लग गया ये नेगेटिव चीज़ में आ चुका है। उन्होंने बोला ठीक है भाई ऐसा कर, अब वो अगर तेरे से ही बात कर रहा है तो तेरे से ही बात करेगा, मुझसे नहीं करेगा। अब तू निगम बोध घाट जा और वहाँ पे उसको बुला, और तेरे को एक चीज़ देता हूँ मैं कि किसी भी आत्मा को बुलाने का तरीका बता रहा हूँ आपको, कि किसी भी आत्मा को बुला रहा हूँ ना अगर आपको उससे बात करनी है तो पहला क्वेश्चन आपको ये करना पड़ेगा कि भाई अगर आप मेरे को दिख रहे हो ना, बात करना चाहते हो, तो आप है ना अपने ऐसे बहस में आना कि जिससे मैं डरूँ ना। जैसे आजकल पिक्चरों में दिखाते हैं कि भाई सफ़ेद पाउडर लग गया है या वो दांत बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखता आत्मा में। सपोज जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मेरा एकदम से एक्सीडेंट हुआ, मेरा हाथ टूट गया ये, तो अगर मैं आपको दिखूंगा ना किसी तांत्रिक को, तो मैं ऐसा करके दिखूंगा क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी हुई है। मतलब जिस पोजीशन में डेथ होता है वो उस पोजीशन में हाँ, वो नहीं कि मैं आपको सफ़ेद कपड़ों में नजर आ रहा हूँ, काले कपड़ों में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये ग्रीन में करूँगा तो ग्रीन ही में आपको दिखूंगा मैं। अब मान लो एक्सीडेंट हुआ, मेरा जवाड़ा वाड़ा टूट गया, तो मैं ऐसे ही तो रहूँगा वो, तो मैं ऐसे ही आपके सामने बात करूँगा मैं, वो चीज़ होती है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे बोलना है तेरे को कि भाई अपने नॉर्मल भेस में दिखो मेरे को, जो भी है रूप अपना मतलब गड़बड़ वाला मत दिखाना जिससे मेरे को हार्ट अटैक वगैरह ना जाए। अब मैं गया, मेरे को डर भी लग रहा था। मैंने फिर बुलाया उनको, तो एक शैडो से आती है और ना हेलमेट पहन कर आती है। वो देखो हेलमेट भी लगा हुआ बंदे पे। तो मैंने बोला हेलमेट भी लगा, मुंह पूरा काला कपट्टा, इसको बोलते जला हुआ, जैसे कोई लकड़ी जल जाती है ना जब हम उसको हटा के रख देते हैं, कोयला बिल्कुल। तो चेहरा देख के एकदम से वो यार क्या हो गया। फिर मैं कहने लगा भाई मैं तो आपको मोक्ष दिलवा रहा हूँ, एक तो मैं उठा के लाया हूँ मोक्ष दिलवाने के लिए, और आप मेरे को बोल रहे हो कि भाई जहाँ से लाया वहीं छोड़ कर। तो कह रहा भाई देख जहाँ से लेकर आया वहीं छोड़ कर आएगा तो। तो मैंने बोला भाई मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ ना, बताओ इसमें आप मेरी गलती बताओ क्या है। सही बात है। लेकिन मैं भी बेवकूफ़ था उस टाइम पर, क्योंकि मैं आत्मा से आप करके बात कर रहा था। मेरा कोई वो भाईचारा थोड़ी है कि मैं उससे आप करके बात करूँ, वो मेरा कहना मान लेगा। तो उसने बोला कि भाई मेरे को ना बदला लेना है। तो मैंने बोला जी बदला किस चीज़ का। भाई मैं तो एक नई फील्ड में उतरा हुआ था ना, तो मेरे को पता नहीं था। तो कह रहा भाई नहीं मतलब मेरे को बदला लेना है। तो मैंने बोला भाई किस चीज़ का बदला। तो कह रहा है कि मेरे यार दोस्त थे 2-3, तो बाइक पे ना मेरे को जला के मारा था उन्होंने।
तभी वो हेलमेट में मुझे जला हुआ दिखा था वो। जैसे यार दोस्त होते हैं भाई दारू के नशे में ले गए, तो उसने मेरे को ये चीज़ बताई कि ना मैं सट्टा वगैरह खेलता था, मतलब मैच वाले सट्टे नहीं, मतलब जो नॉर्मल जो चलते हैं ऑनलाइन सट्टे। तो उसने सट्टे के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, भाई मैं सट्टा खेल रहा था और मैं पता नहीं नंबर लगाने जा रहा था, तो पता नहीं उसको पैसे मिल चुके थे क्या था, तो उसको उसी बाइक पे जला के मार दिया था और जला के उसको फेंक दिया। अब वही जला के वही टुकड़े उकड़े हो जाते हैं। अब द्वारका वाला एरिया आपको पता है, जंगल वाला इलाका, शनात हो नहीं भाई ढंग से, हाथ पैर कटे हुए हैं, तो वो लवारिस एनक्लेव में चले जाते हैं, अब शनात नहीं होती है वो। तो मैंने बोला भाई अब मैं क्या करूँ इस चीज़ के अंदर, मैं तो मोक्ष दिलवा रहा हूँ। तो कह रहा नहीं तूने मेरे को हाथ लगाया है, या तो तू बदला कर ले या फिर भाई मेरे को वहीं छोड़ कर आ। अब मैंने बोला मैंने तो सारी हस्तियाँ भी मिला दी, अब मैं भाई तेरी हस्ती कौन सी कहाँ निकालूँ मैं। जैसे आपने पिक्चरों में भी देखे होंगे, जैसे राज मूवी हो गई, कोई भी हो गई, कि उसमें दिखाते नहीं है वो भाई उसके कवर का खुदी हुई थी, दिल लेकर आओ उसको वहाँ जलाओ, उसकी अस्थि निकालो। तो आपने देखा होगा वो अस्थि ढूंढते हैं तो आत्मा आत्मा सब वहीं आ जाती है, उसको पता नहीं लग जाती है भाई वो मेरे खोजबीन कर रहे हैं। तो ये चीज़ रियल होती है वो। अच्छा। क्योंकि उसकी अस्थि मेरे अंडर में है, तो भाई मेरे साथ ही रहेगा वो। अब मेरे को वहाँ से लेकिन बाहर निकलना था, तो मैंने बोला कि भाई निकलने के लिए, मतलब मैंने सोचा, पहले दिमाग लगाया भाई आत्मा है कोई वो तो है नहीं। तो मैंने बोला भाई ठीक है चलो मैं आपको मोक्ष अगर वो मैं आपका अगर बदला ले लूँ तो भाई क्या होगा। तो कहने लगा तेरे को ना मैं कालगणना की शक्ति दूंगा एक। कालगणना मतलब होता है जो 2 नंबर का पैसा होता है ना, कालगणना मतलब कि जो चीज़ हुई हुई होती है, जो होने वाली होती है, उसका एक मिक्सचर होता है, कालगणना उसको बोलते हैं। कालगणना मतलब जैसे कुछ चीज़ नंबर खुलने वाला है, मतलब आपको 15 से 20 मिनट पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस चीज़ की। केवल नंबर की या किसी भी मतलब नंबर की। अच्छा। क्योंकि कालगणना का मतलब होता है जो सट्टा वगैरह हो गया, मैच फिक्सिंग हो गई, उसके बारे में पहले बता दें कि भाई टीम जीतने वाली है, 15 से 20 मिनट पहले बस। तो मैंने बोला भाई इससे मेरे को क्या मतलब प्रॉफिट है भाई। तो कह रहा तू सट्टा वट्टा खेल, पैसा कमा, जैसा मैं खेलता था। मैं उसके हाँ में हाँ कर गया। उसने वो ऑटोमेटिक मेरे को शक्ति दे दी, मुझे नहीं पता थी। अब मैं घर पर आ गया, मैंने अपने यार दोस्तों से बात करी, मैंने बोला सट्टा वट्टा मतलब मेरे भाई समझ से बाहर है, मतलब क्या है, मतलब भाई हमने कभी खेला नहीं। लेकिन हाँ हमारे बड़े बुजुर्गों का सुना था, हाँ भी वो 10 रुपये लगाओ 900 रुपये मिलते हैं, वो वाला सट्टा था वो। फरीदाबाद, गाजियाबाद, गली, दिशावर, मटका टाइप का। हाँ वो मटका टाइप होता है। मेरे यार दोस्तों ने खबर दे दी, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया क्या हो रहा है। तो कह रहा तू खेलना चाहता है क्या? मैं नहीं यार। फिर मैंने वैसे ही याद करा उसको, मैंने बोला चेक करके देखो, उन्होंने बता दिया ऑनलाइन आप नंबर चेक कर सकते हो। तो मैंने चेक करा कि भाई आप बताओ नंबर क्या आएगा। तो उन्हें मेरे को रात का नंबर बताता, तो दिशावर नाम से आता है। तो रात का नंबर उसने बताया मेरे को, एक रैंडम नंबर बता रहा हूँ, जैसे मान लो 30 बता दिया। तो सुबह मैंने उठ के देखा, मैंने बोला यार चेक करूँ भाई 30 बंदा बता के गया है, 31 आया हुआ वहाँ पे यार। मैंने बोला तो पागल बना रहा है, 31 आ गया। फिर ड्रॉप करा मैंने बोला भाई चलो ठीक है, दोबारा मेरे को आप उसकी वो दो खबर मांगी जाती है कि खबर दो। भाई अगले दिन देखा, अब एक रैंडम नंबर जैसे मान लो 40 है, वहाँ 39 आया हुआ। मैंने बोला वहाँ 31 आया हुआ, यहाँ 39 नहीं है, क्या मैटर है, ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं मेरे को। तो मैंने बोला भाई मैं क्या बदले लूँगा, आप तुमको बेवकूफ़ बना रहे हो। तो ऐसे मान लो वो तो शुक्र है मैं पैसे नहीं लगा रहा हूँ अभी। चलो ये ठीक है। उसने मेरे सामने आया, उसने एक बात बोली, सिर्फ 2 सेकंड के लिए आया था, इसको समझ। अच्छा। फिर मैंने थोड़ा माइंड को वो करा, मैंने बोला चलो ठीक है खबर दो आप आने वाले मतलब सट्टे की। फिर एक रैंडम बता रहा हूँ, 20, वहाँ 21 आ गया। मैंने बोला यार ये कभी 21 खुलता है, कभी 31, ये क्या मैटर है। फिर मैंने गौर करा कि वो जब सीधे कान में बताता है ना मेरे को, तो एक नंबर बढ़कर आता है। जैसे 40 बताएगा 41 गिरेगा सुबह, अगर उल्टे कान में बताएगा, जैसे 30 बता के गया है, तो मेरे को वो अंदाजा लगाना उल्टे कान और सीधे कान को, उल्टे में बताएगा तो 29 आएगा वहाँ पर। फिर मैं उसको खेल समझ चुका था। ऐसा नहीं मैंने खेल खेला भी हो, थोड़े भाई पैसे वगैरह भी कमाए मैंने, मैं सीधा बोलता हूँ बिल्कुल। तो फिर मेरे को अच्छा भी लगने लगा। अब भाई उससे तो मैंने वो चीज़ ले ली, अब लेकिन उसका पूरा तो मैं कर नहीं रहा। अब वो आके सामने खड़ा हो गया, भाई पैसा कमा रहा है तू, तो मेरा काम कौन करेगा। तो मैंने बोला कि नहीं भाई मैं नहीं कर रहा। वो कह रहा अब तो तू मरेगा भाई अब। फिर मैंने गुरुजी से बात करी, तो गुरुजी कह रहे देखो आशीष बाबू आपने पैसे तो कमा लिए उससे, मतलब मैं 80-90 हज़ार रुपये कमा चुका था। 10-10, 20-20, 40-50, 100-100 रुपये खेलने लगा,
अच्छे लगने लगे भाई, वही नंबर खुल ला। फिर उसने बोला ठीक है भैया तेरे कब्जे में नहीं आया क्योंकि तूने एक ना गलत एंटिटी से वो ले लिया। फिर गुरुजी आते हैं, बातचीत होती है हमारी, उसको वो एक पोर्टल में बांध लेते हैं। उसने लेकिन मेरे साथ क्या करा, उसने मेरी वो शक्ति छीनी नहीं, उसने मेरे को वहाँ पे ना, जैसे गुस्से में नहीं बोलते एक शराब दे देना, या मतलब एक साधु संत की मैं एक लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो उसने मेरे को क्या बोला, किसी की बहन बेटी की शादी होगी, जो गरीब होंगे जिनके भाई, वो तेरे को ऑटोमेटिक पता लग जाएगा ये गरीब है। किसी की बहन की शादी है भाई, आप पैसा नहीं लगा सकते, तब तू नंबर मांगेगा ना, तेरे को नंबर दे दूंगा मैं, और तू जो पैसे लगाएगा वो तो उसको उठा के दे सकता है वहाँ पर। तो मैं लोगों की उसमें भी मदद कर देता हूँ। तो ये शक्ति अभी भी आपके पास है? हाँ, काले गणना की। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो ऐसे करके, जो द्वारका से स्टार्ट होकर मुझे ये किस सन की बात है? ये होगी शायद 2018 समथिंग, मेरा ख्याल लॉकडाउन से पहले की बात थी। फिर इसके बाद आपने कोई सिद्धियां वगैरह और ली, जाकि आपको सिद्धियाँ मतलब कि मेरी सब चीज़ें खुल चुकी थी, तो फिर एक ऐसा होता नहीं, जैसे यूट्यूब वगैरह पे भी एक चुल होना एक दिमाग के अंदर, हाँ भाई सब शक्तियाँ लेके बैठे हुए हैं, तो लेकिन मेरे को तो ऑटोमेटिक मिल चुकी थी। मैंने गुरुजी से बात करी कि भाई अगर मान लो सपोज मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो कहने लगे भाई देखो, जो नॉर्मल जो सबसे डाउन होती है ना, वो छाया पुरुष होता है, मतलब हमारा हूबहू हमजाद, जिसको हम उर्दू लैंग्वेज में बात करें, छाया मतलब हम अपनी परछाई को सिद्ध कर रहे हैं। तो वो मैंने सिद्ध करना चाहिए, तो आदि में प्रोसेस मतलब कर भी चुका था, लेकिन उसके कुछ वचन मतलब गड़बड़ थे, जैसे वही मंदिर वगैरह नहीं जाना, नहाना धोना नहीं है आपको, धूप के अंदर ज़्यादा नहीं निकलना। तो मैंने बोला मैं धूप के अंदर नहीं निकलूंगा भाई, अंधेरे में कहाँ घूमता फिरूंगा मैं। तो मैंने फिर वहाँ वो रिजेक्ट कर दी थी। फिर लेकिन है ना, जो मैं जब छाया पुरुष में आपको चलो थोड़ी सी विधि बताता हूँ छाया पुरुष की। ये 3 तरीके से होती है। पहली होती है दीपक, मतलब आप आग से कर सकते हो, दीपक दिया वगैरह होता है। और दूसरी चीज़ होती है मिरर, आप शीशे में भी देख के कर सकते हो। और तीसरी होती है सनलाइट, मतलब आप धूप में खड़े होकर अपनी परछाई देख सकते हो। ठीक है, तो तीनों को लेकिन है ना अलग अलग मैटर होता है कि आप भाई धूप में कितनी देर तक खड़े हो सकते हो, क्योंकि धूप में मतलब है कि आपको जो परछाई होती है ना हमारी, वो परछाई में ये चीज़ देखना होती है, फोकस करके रखना होता है। फोकस करके रखना होता है। आपके आंसू भी निकलते रहेंगे, आपको धीरे धीरे वो बढ़ाना है। आप 2 मिनट देख सकते हो, पलक नहीं झुकना चाहिए आपकी। जैसे मैं किसी चीज़ को फोकस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक देख सकता हूँ, फिर मेरे आंसू निकलने लगेंगे। उसको हमको धीरे धीरे बढ़ाना है। लेकिन ये नहीं कि आप परछाई देख रहे हो तो आप उसका हाथ देख रहे हो, पैर देख रहे हो, तो फिर वो वही चीज़ निकलेगी हाथ पैर वाली। आपको ये चीज़ देखनी है, क्योंकि माइंड से आप चलाना है ना, तो हमको उसकी बुद्धि कंट्रोल करनी है। तो जो मेरे को अच्छी चीज़ लगी, मेरे को लगी दीपक। तो दीपक को हमेशा पीछे रखते हैं, क्योंकि पीछे रखेंगे ये भी हम आगे की परछाई देख सकते हैं। अगर मैं आगे ही दीपक चला दूंगा तो फिर मैं अपनी आगे परछाई थोड़ी देख सकता हूँ, फिर तो दाएं बाएं भागेगी वो। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए देखते हुए। कुछ उसके यंत्र भी होते हैं, आप रख सकते हो उसके अंदर, बट मेरे को यंत्र की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब एक कुछ चीज़ में घिर चुका था। वो नए नए जो आजकल चल रहे हैं, वो यूट्यूब वगैरह से कुछ भी सीख लेते हैं, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ क्या होता है। तो एक शैडो आती है सामने, मेरे से सवाल जवाब करती है कि भाई मेरे को क्यों बुलाया तूने, मतलब क्यों जागृत करा तूने। तो मैंने बोला भाई मैं अपने पास रखना चाहता हूँ भाई, जैसे आप दुनिया दराज की मेरे को खबर ला के दो। तो कहने लगे इसके बदले मेरे को क्या मिलेगा। तो उसके अंदर है ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने बोल दिया कि भाई क्या दे सकता है, तो तुम एकदम से वो बन जाओ उनके मतलब पापा कि हाँ बोला क्या चाहिए तेरे को। अगर वो कह देगा ना कि भाई तेरे को मतलब तेरी जो माँ है उसका दिल निकाल के दे, तो मेरे को अपनी माँ का दिल निकाल के देना पड़ेगा उस टाइम ही। अच्छा। नहीं तो वो ख़त्म कर देगा उसको, सामने वाली चीज़ को। तो इसलिए उनसे ना सवाल जवाब भी बड़े सोच समझ के करना चाहिए हमें। तो मेरे से ऐसे उन्होंने बोला कि भाई तू क्या दे सकता है मेरे को, मतलब क्या खिला सकता है वो। तो मैंने बोला अब अगर मैं उसको यूँ बोल देता कि बताओ आपको क्या खाना है, वो तो बोल देता भाई लिया भी सूअर का मीट लिया, भैंस लिया मेरे लिए, बकरा लिया, मांस लिया कच्चा, बच्चों को लिया छोटे छोटे उठा के, मैं कहाँ से लाता। तो मैंने बोला देखो जी भाई मैं जो खाता हूँ, अगर मैं साधारण खाना भी खा रहा हूँ ना, दाल भी खा रहा हूँ, तो मैं आपको दे सकता हूँ। कह रहा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने बोला देख लो भाई, देखो मैं तो आपको पूरा कर रहा हूँ जो मेरे से बनता है। नहीं माना। तो फिर मैंने बोला ठीक है दूसरी शर्त क्या है। फिर उसने रखी कि चल ठीक है मैं तो सादा खाना भी खा लूँगा, लेकिन तुझे मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, मंदिर से परहेज करेगा, तू पूजा पाठ से परहेज करेगा।
फिर मैंने वो चीज़ ड्रॉप करी। बट है ना मेरे को पीछे से ना एक जैसे होती नहीं एक आग सी फायर, वो छोटा छोटा सा नज़र आ रहा था उसके चेहरे के ऊपर। अब मुझे नहीं पता था कि भाई मेरे अंदर ये सब गुस्सा भरा हुआ है क्या है, वो मेरी हूबहू चीज़ थी वो। बट मैंने उसको तो जगा दिया था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक आग को भी जगा दिया था। तो मैंने अपने गुरुजी से बोला कि भाई मैंने तो वो फेल कर दिया, उल्टी सीधी भाई मेरे से बोल रहा मंदिर नहीं जाओ, नहाओ मत, धूप में नहीं निकलना। तो मैंने उनको फिर पूरी बात बताई कि जो ये है क्या बोलते हैं, कुछ सर एक मेरे को लाइट सी नज़र आई थी आग जैसी। फिर उन्होंने बोला कि है ना उसके साथ साथ है ना तू ना आतिश को भी वो कर लिया अपने साथ, तो तेरे को वो प्रोसेसर दोबारा नहीं दोहराना, वो एक ही बारे में आ जाएगा। फिर मैंने आतिश को सिद्ध करना चाहा, तो मतलब वही टू कॉपी वही चीज़ होती है हूबहू। बट छाया का मतलब ये होता है वो एक परछाई की तरह काम करती है, आतिश का मतलब होता है वो एक आग की तरह काम करती है, फायर। जैसा बोलते हैं ना आतिशबाजी, तो वो आतिश उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि फायर है। तो मैंने भाई उसको सिद्ध करा, तो उसने भी मेरे से खैर देखो टेढ़ी बिलंगी चीज़ें मांगी कि जैसे महिलाओं को ऐसे पीरियड वगैरह आते हैं उसका खून चाहिए मुझे। तो मैंने बोला भाई मैं कौन से महिलाओं को ढूंढता फिरूंगा उनके पीरियड वगैरह, मतलब फंस जाता मैं, वो फंसा रही थी चीज़ मुझे। तो मैंने बोला कि भाई मैं वो तो नहीं कर सकता। तो कहने लगा अच्छा फिर तू क्या कर सकता है मेरे लिए। तो मैंने बोला देखो जी भाई मैं अगर मान लो दाल चावल भी खा रहा हूँ तो मैं भाई देखो आपको वो दे सकता हूँ मैं, पता नहीं भाई मेरे पे पैसे हैं या नहीं है उस टाइम पर। तो कह रहे चल ठीक है। तो कह रहा मीठे में क्या देगा। तो मैंने दिमाग लगाया भाई मीठे में तो फिर अगर मान लो मैं बर्फ़ी बोलूँगा तो भाई बर्फ़ी भी महंगी आ सकती है, अब उनको पता नहीं ना भाई कब कब चाहिए उनको। तो वो ये देखो मनाने पे वो तो चीनी पे भी मान जाए, ना मानो तो आप फिर तो घेवर भी रख दो उसके आगे। तो मैंने मतलब अपना बता रहा हूँ मैंने बताशे पे भी मना लिया उसको। मैं मुझे मालूम है 5 रुपये के बताशे भी ले लो तो आप एक बताशे पे भी काम करवा सकते हो, तो मैंने एक बताशे पे भी काम करवा लिया उससे। तो आज वो मेरे साथ ही है। तो जैसे आप ये सिद्धियों के बारे में बता रहे हैं तो ये ऐसा लग रहा है जैसे बहुत आसानी से आ गई, क्या इतनी आसानी से आ सकती हैं सिद्धियाँ? नहीं आसानी नहीं, देखो मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मैं एक साधक हूँ, मैं इस चीज़ में घिरा हुआ हूँ, मैंने जैसे एक चीज़ बोलते हैं ना एक चीज़ मैंने अपने अंदर कनेक्ट कर रखी है, तो दूसरी चीज़ ये नहीं मैं आराम से ले सकता हूँ, लेकिन ये कि उसमें मेरा तजुर्बा है कि मेरे को एक बोलते हैं ना अनुशासन, कि मेरे को भाई बैठना कैसे है, मैंने ना वो चीज़ सीख रखी है। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा आसान हो गया कि कोई अपना रूप दिखा रहा हो तो मैं एकदम से डरूंगा नहीं। लेकिन जो नए जो बंदे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो नए नए फील्ड में उतरते हैं, और एक होता है ना सामने वाले गाइड करने वाला कौन है, आपका गुरु। मेन चीज़ होता है गुरु, कि वो आपको शिक्षा कैसे दे रहा है वो। अब वो बोल दे कि भाई आप ये वाला यंत्र लो यहाँ लेके बैठ जाओ, तो आपको ये नहीं पता छुरी रखनी है क्या कटिंग करनी है, तो वो उस चीज़ में जान भी चली जाती है लोगों की। मतलब वो चीज़ तो देखो एक्टिव हो गई, लेकिन वो फिर चीज़ मांगती है ना तो फिर वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। जैसे वो मेरे को कर रही थी कि भाई खाने के लिए तो क्या दे सकता है, अब मैं भी बोलता कि बता तुझे क्या चाहिए, तो बताने का मतलब है जो उसने बता दिया वो लेना पड़ेगा, फिर वो लेके मानेगी और आपको देना पड़ेगा, तो आप मना नहीं कर सकते उसको फिर। तो क्या ये सिद्धियाँ सिद्ध करना जरूरी होती हैं? मतलब आप लोगों ने क्यों सिद्ध की, इससे क्या होता है? जरूरी नहीं ऐसा है, देखो भाई जो मेरी फील्ड है कि भाई शमशानों वगैरह में घूमना ये वो, तो इन चीज़ों में हम घिरे रहते हैं। तो आप ये समझ लो कि सिद्धियाँ भाई लाभ भी देती हैं और हानि भी देती है। लाभ में हम आपको बताऊं कि भाई जैसे मेरे को एक होता नहीं से कोई बोलते हैं कि हम फ्यूचर देख सकते हैं, फ्यूचर कोई नहीं देख सकता क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश है, फ्यूचर कोई देख ही नहीं सकता। वो आपको एक सिक्स सेंस थोड़ा सा काम करता है, जैसे कि भाई कुछ होने वाला है आपके साथ, कुछ सपने में दिख गया, भाई सांप बिच्छू दिख गए, तो वो एक थोड़ा हिंट देते हैं। वो ऐसा नहीं कि कोई फ्यूचर बताता है कि भाई तू अब अगले उसमें मरेगा तो तू उस टाइम मर जाएगा। पहले के टाइम में होता था, बट ये कलयुग चल रहा है। और हानि इसमें ये होती है कि भाई सामने वाली चीज़ होती है ना लालच देती है, अगर आप उसके लालच में फंस गए तो आपका एंड होना ज़रूरी है उसमें। तो सिद्धियों का काम यही होता है। तो जैसे आपने ये आतिश की सिद्धि जो सिद्ध कर रखी है आपको क्या बताती है? ये जैसे कि अब मान लो मैं रोड पे जैसे अपने घर से आपके लिए निकला, अगर मेरे साथ कोई अनहोनी होने को है कि भाई उस मेरे को पता लग गया कि भाई कोई बस पलटने वाली है मेरे ऊपर या कुछ एक्सीडेंट वाला वो हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिक मुझे बता देगा भाई इस रास्ते से मत जाइए, दूसरा रास्ता बदल ले दूँ। तो वो मेरे को अपना, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि हम लोग भी जाते हैं, हमारा टायर पंचर हो जाता है तो हम बोलते हैं भाई यार हमें तो जल्दी पहुँचना था, लेकिन हमारे घर के जैसे होते हैं ना बुजुर्ग कहते हैं कि भाई देर आई हो लेकिन दुरुस्त आई हो बिल्कुल। तो वो यही चीज़ थी। बट ये कि वो सोचते हैं बट हमारे को ऑटोमेटिक पता लग जाता है।
वो चीज़ हमें बता के चली जाती है। ऐसे कौन कौन सी और प्रकार की सिद्धियां होती हैं? सिद्धियाँ तो देखो ब्रो, जैसे मान लो आप, इसमें अच्छी बुरी नहीं होती। जैसे लोग कहते नहीं भाई किसी पे माता आ रही है, काल कमाई खेलनी है, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताऊँ, मैं आपको एक गहराई वाली बात बताता हूँ सिद्धियों के बारे में, कि सिद्धियाँ ना देखो बहुत तरीके की हैं। अब वो मेन चीज़ होता है कि आप उसको क्यों यूज़, मतलब क्यों आप अपने अंदर वो करना चाहते हो, आपका मकसद क्या है। एक चीज़ होता है मकसद, कि भाई मान लो अब जैसे मेरे को कोई गलत चीज़ करनी है, कि भाई हाँ भाई मेरे को संबंध बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं कोई आदमी की सिद्धि तो करूँगा नहीं मैं, तो उसके अंदर में मैं लेडीज़ की सिद्धि करूँगा। जैसे आपने सुना होगा पिशाचिनी वगैरह होती हैं, डंगनी, कर्ण पिशाचिनी वगैरह जो आजकल ज़्यादा फेमस चल रही है। तो वो लोग उन चीज़ों को वो करते हैं कि भाई हमें पैसा भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, भाई हमारा संबंध भी बनेगा। तो आजकल जो लोग गलत फहमी में रहते हैं ना कि भाई हमने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया तो वो हमारे साथ आएगी, रात में संबंध बनाएगी, तो वो संबंध कोई वो थोड़ी है लेडीज़ की, वो हमारे ऊपर चढ़ेगी या हम उसके ऊपर चढ़ेंगे, वो संबंध नहीं है वो मैं आपको अंदर की चीज़ बताता हूँ कि जो हमारा मतलब वीर्य होता है वो, तो वो आपके ऊपर है। जब आप उससे बात करोगे ना कर्ण पिशाचिनी से कि भाई तेरे को क्या चाहिए, वो उसने जैसे बोला कि भाई मैं तो तेरे से संबंध बनाना चाहूँगी, तो आप अपने माइंड में ये मत लो संबंध बनाने का मतलब है मैं बैठा हूँ भाई वो मेरे ऊपर चढ़ गई तो वो संबंध बनना है। नहीं, संबंध का मतलब है जो हमारा वीर्य है, क्योंकि वो बोलते नहीं ऐसे कि हाथ में खुशबू से आती है, इत्र मत लगाओ, यूं करती रहती हैं हाथ में, हाँ बहुत अच्छी है ये वो, तो वो उसकी स्मेल लेती हैं वो वीर्य की हमारी, तो वो आपसे वहाँ से वो करेगी, मतलब कोऑर्डिनेट कि भाई मेरे को ना 7 जगह पे चाहिए तेरा वीर्य। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो संबंध बनेगा मैं अपने हाथ से, क्योंकि बगैर हाथ से निकल नहीं सकता वो, तो हाथ से मैं उसको कागज़ पे निकालूंगा, एक कागज़ पे निकाल लूँगा, फिर उसको यूं करके दूसरे कागज़ पे रखूँगा, तीसरे कागज़ पे रखूँगा, चौथे, 5, छठा, 7, तो मैं 7 के 7 है ना ऐसे फैला दूंगा मैं, उसको बोल दूंगा भाई आके भोग ले ले, तो वो आएगी भोग लेके चली जाएगी, वो उसका संबंध बन गया। मतलब मेरे को माइंड से क्या रिलैक्स हुआ, जैसे भाई हम जैसे बोलते बचपनों में गलतियाँ हो गई भाई हमने हाथ से कर लिया कुछ भी, हस्तमुदेन वगैरह वो कर लिया हमने, तो वो हमारे को हाथ से कर लिया हमने, तो हाथ से करने का मतलब है हम तो रिलीज हो गए ना, माइंड हमारा हो गया हाँ भाई निकल गया, आराम से सो जाएंगे हम, तो वही चीज़ उसके ऊपर वो है कि वो हमारा निकल गया, वो हमारा संबंध बन गया, लेकिन वो उसको वो चीज़ मिल चुकी है। लेकिन लोग बाग यूट्यूब पे भाई आजकल बहुत वो हो रहा है कि भाई वो संबंध बनाना, अप्सराएं आएंगी संबंध बनाएंगी, तो वो गलत फहमी में जी रहे हैं वो लोग। और लोग ये भी कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर लो तो सब कुछ पता चल जाता है, वो पहले से बता जाती है। नहीं, अब आपको जो भी आप एंटिटी लोगे वो बताइए सब कुछ। कर्ण पिशाचिनी की देखो कुछ चीज़ की खासियत है कि आपको पूछना नहीं पड़ेगा। जैसे मेरे पास कर्ण पिशाचिनी है मान लो सपोज, अब आप आ गए, तो अगर आप जिस काम के लिए आए होगे ना वो मेरे को ऑटोमेटिक पहले पता लग जाएगा कि भाई इस काम से आए बस। और जो हमारी जो वाली चीज़ है हमको पूछना पड़ता है कि भाई ये सामने आया हुआ इसका नाम ये है और बताओ भाई ये क्या चाहता है क्या नहीं है, तब वो हमारे को चीज़ बताएगा। तो ऐसे जैसे बागेश्वर धाम के ऊपर काफ़ी बोलते हैं कि उनके पास ऐसी सिद्धि है कर्ण पिशाचिनी की, उसी से पता लगाते हैं, क्या ये सच है? नहीं देखो भाई, मैं ये चीज़ तो नहीं बोल सकता कि भाई उन्होंने कर्ण पिशाचिनी कर रखी है, क्योंकि जो बंदा कर्ण पिशाचिनी की साधना करता है ना, पहली बात तो उसके ऊपर बैन होती है ये चीज़ बताना। अच्छा। कि मैंने ये कर्ण पिशाचिनी कर रखी है, तो वो बंदे हाइड रहते हैं पहली बात तो। अगर सपोज मैंने भी कर्ण पिशाचिनी कर रखी होगी तो मैं आपको शो नहीं कर सकता कि मैंने कर रखी है, ना मैं उसके बारे में बात करूंगा मैं, क्योंकि वो मना कर देती है मेरे बारे में मत बताना। और जो बागेश्वर धाम बता रहे हो, जैसे बोलते हैं भाई उन पे हनुमान जी की कृपा है या मतलब कुछ भी है, हो सकता है, लेकिन जो किसी के बारे में जो चीज़ें बताती हैं ना वो एक नेगेटिव ऊर्जा ही बता सकती है। अच्छा। नेगेटिव ऊर्जा मतलब जैसे मैंने एक आपको छोटी चीज़ बताई नहीं, जैसे छाया पुरुष, अगर उन्होंने वो भी सिद्ध कर रखा है या उनको एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, तो गॉड गिफ्ट मिलता है, तो जैसे बोलते हैं ना कि वो बाल ब्रह्मचारी कि वो अपने वो कर रहे हैं, अब कोई हम उनको देखने थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पर। भाई मान लो हम यहाँ घर में हैं, अब आप बोलो कि मैं तो जी मैं बाल ब्रह्मचारी का पालन करता हूँ, तो यार रात में आप कुछ भी कर रहे हो मेरे को थोड़ी दिख रहा है वो, और आप शो भी नहीं करोगे मेरे को, तो वो एक तरीके का चाहे वो पर्दा डाल दो या कुछ भी कर दो, मतलब कि हम उनको वो नहीं कर सकते वहाँ पर। एक होता है ना चैलेंज कि नहीं भाई आप पे ये नहीं है वो नहीं है, तो वो सब हाइड है, वो आप पता नहीं लगा सकते उसके बारे में। बस उनके पास कोई सिद्धि है जिसके थ्रू वो बता पा रहे हैं। हाँ,
तो जैसे हमारे जो ऋषि मुनि थे वो भी ऐसी सिद्धियां काफी सारी प्राप्त करते, तो वो सिद्धियां और ये जो सिद्धियां आप बता रहे हैं इनमें क्या अंतर है? देखो अंतर वगैरह कुछ नहीं है, अंतर सिर्फ ये है कि जो वो ऋषि मुनि मिलते थे ना, वो था उस टाइम सतयुग वगैरह। जो नहीं, जो अभी भी जैसे कलयुग में काफी ऋषि मुनि बैठ के वो ऋषि साधना मुनि करते वो हैं। आपको दिखेंगे भी नहीं वो ज़्यादा। जो वो आजकल जो मांग रहे हैं ना, मैं उनका बता रहा हूँ मांगने का, कि एक छोटा सा वाक्य है कि रावण से गलती हो गई थी, महादेव का भक्त था वो भी, तो महादेव ने हर लीला देखी कि भाई तूने सीता भी चुराई, सारे काम करे। एंड में जब उसने बोला ना कि भाई मोक्ष तो आप ही देते हो, तो मेरे को तो मोक्ष चाहिए, और मैं तो वैसे भी राम के हाथों मरा हूँ, क्योंकि विष्णु जी के उनमें ही चरणों में जाती है वो वैकुंठ धाम। तो उसने बोला मैं तेरे को माफ तो कर देता, लेकिन तूने सारे काम अपने फेस से करे थे, हा हा हु कर रहा था जो तूने सारे काम अपने बल पे करे, कि सारे नक्षत्र तूने पैरों में बैठा लगे थे, सब कर रखा था। जब तू सीता चुराने गया तो तूने साधु का ही रूप क्यों लिया? अगर अपने दम से काम करता ना तू, तो मैं तेरे को माफ भी कर देता, लेकिन तूने किसी की मान लो बहन बेटी या किसी की बीवी चुराई ना, तो अपनी शक्ल से चुराता तू, साधु बन के बजाय तूने तूने यहाँ गलती कर दी बस। तो इसकी वजह से तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। नहीं, मोक्ष की प्राप्ति तो देखो हो गई है। कहने का मतलब है उसको एक उसके थ्रू पता नहीं हमारे को रियलाइज करवाया गया कि भाई जैसे आजकल नहीं है साधु बस सब ढोंगी बाबा भी बनने हैं, देखो आज के टाइम में, तो ये वही लीला चलती हुई आ रही है कि उसने जो वो काम करा था, तो आज भी देख लो साधु संत पीठ पीछे बहुत कुछ भी काम कर रहे हैं वो, तो ये परंपरा चलती हुई है। मेडिटेशन में बैठते हैं तो नॉर्मल हम बैठ जाते हैं, और हमें जैसे आपने बताया छाया पुरुष की सिद्धि, तो इस सिद्धि के दौरान बहुत शांत रहना होता होगा मन, वो आप कैसे करते हैं? नहीं, उसमें देखो एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई नया बंदा है तो उसको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगी, कि जैसे मैंने बताया कि भाई मैं कुछ चीज़ देख रहा हूँ, अगर मेरे को ये कैमरे की लाइट देखनी है तो मेरे को उस पर फोकस करना पड़ेगा। मेरे को ये नहीं कि दिमाग के अंदर मेरे को मम्मी का ख्याल आ रहा है, पापा का ख्याल आ रहा है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक शांत अलग कमरा लेना पड़ता है। तो आपका और कोई एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया हो, पहली बार बता दी, आपका और एक्सपीरियंस हुए हैं उसके बाद कोई? और एक्सपीरियंस अभी लेटेस्ट ही बताता हूँ मैं, मतलब 2-3 हो गए लेटेस्ट। अभी मेरी न्यू शादी हुई है, तो पहले मेरी कुछ चीज़ें ऐसी थी, ऊर्जा वो शादी नहीं होने दे रही थी। मतलब होता है कि भाई अभी एक होता है ना जैसे कि कुंवारी चीज़ होती है एक, वो बहुत तेज चलती है, शादीशुदा पे थोड़ा स्लो काम होता है, ये ऑटोमेटिक है। तो उस टाइम में कुंवारा था, बहुत चीज़ें तेज चल रही थी, वो कुछ चीज़ें मेरे को ना दूर भी रखती थी शादी वगैरह से, कि अगर मान लो मैं किसी को प्रपोज भी करना चाहता था ना, तो वो होता नहीं था। मतलब इसको बोलते ना, मेरे को लव के मामले में कामयाबी नहीं मिलती थी। जैसे तैसे करके मेरी शादी हुई। तो शादी में जैसे बोलते हैं ना संकट आना, कि मुझसे मिल भी नहीं पा रहा, मिल रहा हूँ बारिश आ रही है, कभी टायर फट रहा है। उसके घर पे गया मैं, लड़की वालों के होते नहीं, लड़की वालों के मिलना, लड़की वालों के गया, लाइटें वाइटें ख़राब हो गई वहाँ पर जाती, वो लोग घबरा गए, क्या भूत प्रेत आया बंदा कि मतलब लाइटें वाइटें ख़राब हो गई। तो अब भाई वो लड़की को तो मैं ऑलरेडी बता चुका था कि भाई देखो मैं शमशान घाट वगैरह, भाई पॉडकास्ट वगैरह भी देखती है मेरे को, तो वो भी मेरे को छेड़ती थी कि भाई ये तो भोलेनाथ आए हैं, भूतों की पूरी बारात लेकर आते हैं, वो तो जब भी आते लाइट ख़राब कर देते। बहुत चर्चे हुए ससुराल के अंदर, कभी पंखा नहीं चल रहा, कभी लाइट वो हो रही है, ख़राब हो गई। चलो जी ठीक है। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरी बीवी को सर में दर्द हो रहा था, तो मैं भी एक होता नहीं सर, बीवी के सर में दर्द हो रहा भाई, जब हम उसके पैर, वो हमारे सब कुछ दबा देती है, तो हमने बोला कि चले यार भाई मैं सर थोड़ा सा भी मालिश कर देता हूँ। तो मैं उसके सर में मालिश कर रहा, तो मालिश करते करते ना मैं जिस घर के अंदर मतलब कुंडी लगा कर आया था, वो कुंडी मुझे खुली हुई मिली, और तेज हवा आ रही। वो कहने लगी यार आपने ये बंद कर दे, खुल कैसे गया? और पता नहीं कैसे खुल गया, मैं आराम से खूब मालिश कर रहा। और पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ थी, वो यूं करके बैठी हुई मुँह के आगे उसके। अब मैं मालिश कर रहा, अब भाई मैं भी मालिश कर रहा, तो वो टाइम था 11:30-12 बजे का, सब मम्मी सब लेट चुकी थी। अब वो यूं करके बैठ गई, हम मैं भी एकदम से घबराए, कौन सा चीज़ आके बैठ गई। तो वो एकदम से हाय मम्मी, क्योंकि मुँह से मम्मी निकलता है भाई, एकदम से चिपट गई वो। तो फिर मैंने अपने मन में बोला कि भाई यहाँ से जाओ आप, भाई जो भी हो। चली गई। एक्चुअल में जो मैं तेल लगा रहा था ना, वो बादाम वाला लगा रहा था रात में, वो खुशबू सूंघने आई थी, लेकिन चीज़ वो मेरी ही थी वो, लेकिन वो खुशबू सूंघने आई थी। तो मेरे को जब रियलाइज़ हुआ कि भाई इसको भी ये चीज़ दिखी है, तो इसका मतलब इसका भी कुछ खुला है। फिर मैंने गुरुजी से बात करी कि पता नहीं यार मेरी वाइफ को भी वो चीज़ दिखी है, तो उसको क्यों दिखी है? तब उन्होंने बोला कि भाई वो आपसे जुड़ चुकी है ना, ऐसा होता है ना 7 फेरे लेना, आपसे जुड़ना, तो वो अब उसको भी दिखे करेगी।
तो अब घर में मतलब हम बैठे हुए खाना वाना भी खा रहे हैं, तो वो आगे यूँ बच्चे बच्चे छोटे घूमते भी रहते हैं हमारे पास, तो हमें सब दिखता है, लेकिन है ना हम यूँ देख के इग्नोर कर देते हैं उसको। जैसे सपोज आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है यूँ करके बैठा हुआ है, तो मैं आपको वो शेयर नहीं करूँगा आपके पीछे कोई है, वो आप घबरा जाओगे। वो अपना काम करेंगे क्योंकि उनकी अलग दुनिया होती है वो। तो ये चीज़ें भी हुई मेरी बीवी के साथ। मतलब लेटेस्ट मतलब ये है कि लेटेस्ट मेरा यही हुआ है। और एक मैं एक्सपीरियंस और शेयर करता हूँ अपना, कि उसके अंदर जैसे बोलते हैं ना कि इमोशनल, कि भाई मैं अगर काम करूँ तो मुझे रोना भी आ गया आत्मा के साथ। एक हम बोलते हैं ना जैसे आत्मा भाई मारने को दौड़ती है, खाने को दौड़ती है, वो आत्मा मारने खाने को कभी नहीं दौड़ती है। वो एक होता है ना जैसे कि मान लो मैं मर जाऊँ, अब मेरी कुछ इच्छा है, अब मैं रो के मर गया तो, या मेरे को किसी ने मार दिया, तो भाई अगर मेरे को मार दिया तो मेरे मन में क्या होगा, भाई मेरे को बदला लेना है, तो मैं तो कुछ भी करूँगा ना। तो लेकिन दूसरी चीज़, अगर तीसरा बंदा देख रहा है तो वो गलती किसकी मानेगा, आत्मा की नहीं, वो सामने वाले की मानेगा। वो भाई तूने उसको मारा क्यों, पिक्चरों में नहीं दिखा देते, वो किसी का मार देते हैं, फिर वो आत्मा भटकती रहती है, फिर वो अपनी स्टोरी बताती है, भाई इनने मेरे साथ ऐसा ऐसा करा तो मैं तो उसको ख़त्म करूँगी। तो हमको बड़ा अच्छा लगता है यार आत्मा ने सही मारा है इसको। तो एक चीज़ थी मेरे साथ, मैं लेटा हुआ था नॉर्मल, अभी लॉकडाउन की बात है, एक छोटा सा इतना बड़ा बच्चा हो, मतलब एक 1.5 साल का इतना बड़ा बच्चा था, तो मेरे ना चेस्ट पे बैठा हुआ था वो, तो मैं यूँ करके लेटा हुआ, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई छुरी सा चला रहा हो मेरे ऊपर। तो मैंने बोला अरे मैंने यूँ करके देखा, मैं पता नहीं क्या चीज़ बैठी हुई है। अब फिर मैंने फटाफट से लाइट खोली, बच्चा गायब। मैंने देखा, मैंने भाई गर्दन वर्दन चेक करी, छुरी चल रही थी, कहीं गर्दन वर्दन तो नहीं काट दी उन्होंने मेरी। फिर लाइट बंद कर दी, मैंने बोला चल यार मेरे साथ तो होता रहता है। फिर मैं लेट गया, भाई वो यहाँ आके बैठ गया, फिर बच्चा, फिर मैंने देखा बच्चा बैठा, फिर एक है ना लेडीज़ घूम रही कोई। अब मेरे को कैसे पता लगा लेडीज़ है वो, उसके बाल लंबे थे। अब वो बार बार गिरी कि जहाँ भैया ने हमको मतलब जगह दी है ना निगम बोध वार्ड में, चल वहीं पे चल, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर आ गया है। उस बच्चे से वो बात कर रही थी। हाँ, और मैं सुन रहा हूँ वाली बात। मैंने अगले दिन भाई गुरुजी से बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। वो भी कहने लगे यार तो छोटी छोटी बातें लेके आ जाता है मेरे पास, जब तेरे को शक्ति दे रही है तो अपना आप कंट्रोल कर वो चीज़। तो फिर भाई मेरे को भी थोड़ा सा वो हुआ कि भाई देखो अगर मान लो मैं चेला हूँ तो भाई गुरु की एक इजाज़त होती है ना, मान लो मैं अपना आप ही करके बैठ जाऊँ, फिर गुरु बोलेगा तू अपना आपको उस्ताद बनना है, मेरे को बता ही नहीं तूने। तो मैंने बोला देखो भाई मेरा फ़र्ज़ था बताने का, कह रहे नहीं अपना आप संभाल, जाओ उससे पूछ। फिर मैंने पूछा जी भाई आपका बच्चा अच्छा मेरे घर में घूम रहा है, भाई क्या मैटर है। तो उन्होंने बताया कि पता नहीं कहाँ की बात थी, वो जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं होती हैं, राजनगर एक्सटेंशन की बात थी शायद, गाजियाबाद वगैरह की, कि जो बड़ी बड़ी इमारतें बननी है तो उसमें बेलदार वगैरह नहीं होते, तो वो बेलदारी का बेचारे लेडीज़ काम करती थी। तो ऐसे तसला वसला लेके जाते हैं ऊपर, तो ऐसे बच्चे नहीं तो यहाँ पे बांध लेते हैं चुन्नी वुन्नी में, तो वो बच्चा चुन्नी में बांध रखा था उन्होंने अपनी साड़ी वाड़ी में, पता नहीं किस में, मतलब मेरे को दिखा रही है वो। तो वो पता नहीं कौन से माले पे चली गई, 18-19 पे, पता नहीं कहाँ पे। जो उसका ठेके वेकेदार था ना वो थोड़ा गड़बड़ था, मतलब बंदा जैसे छेड़ाखानी करना, हाँ ये क्या है, तो वो छेड़ाखानी कर रहा था, तो वो बेचारी पीछे हुई ना, वो 18 मंजिल से ही नीचे आ गई वो बच्चा समेत लेकर। तो वो बेचारा वो बच्चा भी ख़त्म हो गया, वो लेडीज़ भी ख़त्म हो गई थी। अब वो बेलदारे बेचारे बिहार वगैरह झारखंड वगैरह पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद उनके घर में इतनी मजबूरी होती है कि उन पर पैसा ही नहीं होता, तो वो यहीं के यहीं वो जाते हैं। तो यहाँ की पुलिस वेरीफाई करती है, वहाँ पे कांटेक्ट करती है कि भाई आपकी बीवी है, ये ख़त्म हो चुकी है ये। तो कहता है ठीक है जी आप उनको जला वला दो, हमें तो 2-4 अस्थि दे जाना, हम तो ले जाएंगे बनारस में बहा देंगे अपने बिहार में कहीं पर भी। तो जो और बाकी की अस्थियाँ होती है ना वो उसको हम हैंड ओवर कर लेते हैं। तो वो हमने जो करी थी ना तो वो हमको पूरा दृश्य दिखाया हमने। फिर मैंने लास्ट टाइम मतलब हरिद्वार में, क्योंकि वो एक होता है ना बच्चा जैसे खेल खिलौने मांगता है ऐसे, तो वो उसकी इच्छा थी वो, तो उसकी माँ बोलती थी हाँ भाई इसकी इच्छा है ऐसे छोटे छोटे कपड़े वपड़े। तब मैं थोड़ा सा वहाँ रो गया था कि यार बताओ मतलब बच्चे के साथ इतना, उस बच्चे की गलती भी नहीं थी, देखो तो बेचारा बंधा हुआ था वो। अब भाई लेडीज़ गिरेगी तो बच्चा भी गिरेगा उसके साथ, तो रोड़ी पत्थर पे गिर के आके मर गया था वो। मैं उस टाइम वहाँ पे बड़ा रोया था कि यार बताओ मतलब ऐसी भी चीज़ें। फिर मैंने मतलब हमारी संस्था ने छोटी छोटी चप्पलें सैंडलें फिर हमने वो दान करी थी। मतलब एंड में हम 13वीं का भी काम कर आते हैं ना हरिद्वार से, पहले सब कुछ विसर्जन करके उसके बाद 3-4 दिन के बाद पंडित हमें एक तारीख दे देता है कि ये संपूर्ण आप काम संपूर्ण कर दो ये। तो संपूर्ण में ऐसा होता है कि भाई जो भी वस्त्र वगैरह होते हैं, पैसा जो भी है दान कर। तो इससे उस आत्मा को शांति मिल जाती है और फिर मुक्त हो जाती है। हाँ। ठीक है सर, आपका यहाँ आने बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अलग अलग डिफरेंट स्टोरी शेयर की,
काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है और आप एक ईडी की फील्ड से एक डिफरेंट फील्ड में चले गए, तो आपकी स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है। और जो इस तरह का आप काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम है कि कम से कम किसी की आत्मा को तृप्ति दे रहे हैं। हर कोई नहीं कर सकता, बहुत ही डरावना काम लगता है अगर सुनने में आए अगर कोई नॉर्मल इंसान के, और खासकर आप फैमिली से लड़के काम कर रहे हैं वो ज़्यादा बड़ी बात है। इसके लिए आप ऐसा ही काम करते रहिए। और अगर आप लोगों को सर से कांटेक्ट करना हो तो हम डिस्क्रिप्शन में सर की इंस्टाग्राम लिंक और कांटेक्ट नंबर डाल देंगे, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे।